सबसे पहले तो मेरे पास कोई प्रेजेंटेशन तैयार नहीं है, लेकिन मैं हमारे ट्रांसपोर्ट कमिश्नर सर और आरटीओ सर का भी स्वागत करता हूं, और मेरे प्रिय दोस्त साईं सर, शार्विक, थैंक यू फॉर मी इनवाइटिंग मी एंड टू बी पार्ट ऑफ दिस इवेंट। ऑफ कोर्स बहुत सारे लोग मुझे जानते होंगे, एयू बैंक को और पर्सनली मुझे, और शायद कमिश्नर सर आप नहीं जानते होंगे, लेकिन मैं आपसे कहीं मिला नहीं हूँ। लेकिन मेरी पूरी जर्नी मैं 2 मिनट ले रहा हूँ खाली, कि मुझे पता है रिलेवेंट सब्जेक्ट पे आना है जल्दी। बट मेरी पूरी जर्नी जो चालू हुई थी 95 में, जब मैंने सीए किया था, तो जब मुझे लगा कि मुझे फाइनेंस का भूत चढ़ा था, तो क्या फाइनेंस करूँ, एक एनबीएफसी खोली थी मैंने। तो सबसे पहले मैंने गाड़ियों का फाइनेंस चालू किया था, और वो दिन थे, और पता नहीं यहाँ पे विपुल मोटर्स वाले बैठे हैं नहीं बैठे, बट उनके पास जाके समझा था कि मारुति गाड़ी कितने दिन में आती है। तो मारुति गाड़ी आती ही 2 साल में होती थी। मतलब आप जनवरी में बुक कराओगे 95 में, तो आपको गाड़ी की डिलीवरी मिलती थी 96 दिवाली पे। तो मैं कहा ठीक है, मैं भी 18 महीने का ही फाइनेंस कर देता हूँ। तो जब मैंने पहली गाड़ी फाइनेंस करी थी मारुति गाड़ी, तो साहब बिलीव नहीं करेंगे, मेरा पैसा पहले आ गया था, गाड़ी बाद में आई थी। So, वो उस जर्नी से ऑफ कोर्स पूरा मैं काफ़ी, जब शुरुआत में तो मैं खुद ही डील करता था सारी सिस्टम को, मतलब चाहे वो मैन्युफैक्चरर्स हों, डीलर्स हों, डीलर मैनेजमेंट भी बहुत बड़ा सब्जेक्ट होता था, फिर गाड़ियाँ कौन सी फाइनेंस करनी है। और उस वक्त तो जब पहली गाड़ी मैंने फाइनेंस करी थी 95 में, वो शायद 30% के आसपास पे करी थी सर, और आज 30 साल के बाद वो रेट 10 भी आ गई है। सो ऐसा नहीं है कि आज उस रेट पे चार्ज करते हैं, बट वो वाला टाइम देखा हुआ है जब व्हीकल इंडस्ट्री बहुत बिल्ड हो रही थी। इंडिया में खाली मारुति का शायद 90-95% मार्केट शेयर होता था, और आज मेरे हिसाब से, मुझे एग्जैक्ट डेटा पता नहीं है, लेकिन मैंने सुना है 40%, 35%, 40% के आसपास मार्केट शेयर आ गया है पैसेंजर कार में। तो इंडिया पिछले 30 सालों में देखते देखते कहाँ तक पहुँच गया है, ये मैंने अपनी आंखों के सामने देखा है। कि चाहे वो नंबर ऑफ़ व्हीकल्स हों, नंबर ऑफ़ डीलर्स हों, नंबर ऑफ़ मैन्युफैक्चरर्स हों, जो फैसिलिटी की आप बात कर रहे हैं सर, मैं इतना इम्प्रेस हुआ कि मुझे शार्विक बता भी रहा था कि मुझे इतना आइडिया नहीं था ऑनेस्टली, कि अब आपको आरटीओ जाना नहीं पड़ता गाड़ी रजिस्ट्रेशन कराने के लिए। पहले शायद आरटीओ की वो एक, जैसे राशन कार्ड आता था ना, वैसे आरटीओ का रजिस्ट्रेशन आता था, वो 15-20 दिन, 2 महीने, 3 महीने बाद आता था, राइट। तो कहाँ से कहाँ दुनिया जा रही है, और मैं उसी में शायद आज ये बोलना चाहूँगा कि एट एयू व्हीकल फाइनेंस एक बहुत बड़ी और बहुत इम्पॉर्टेंट हमारी इंडस्ट्री है। हमारे यहाँ पे आज शम्मी हैं और अंकित दोनों आए हुए हैं, जो स्टेट मैनेजर्स हैं। हमने जर्नी जरूर जयपुर से चालू करी थी, लेकिन हमारा कभी भी ये मकसद नहीं था कि हमें जयपुर में रहना है, या राजस्थान में रहना है, या नॉर्थ इंडिया में रहना है, या नॉर्थ वेस्ट में रहना है। हमारी शुरू से मकसद की इच्छा थी कि हम हर साल एक अच्छा काम करें और आगे बढ़ते जाएं। और आपने देखा है कि स्टार्टिंग में पता नहीं कितने लोग, शार्विक या गिरधर की मेरी स्टोरी है, इनको पता नहीं याद है नहीं है, ये सीएलओ के डीलर होते थे, पता नहीं कितने लोगों को पता है यहाँ पे, जो कोरियन कंपनी थी, राइट। और मैंने इनसे, वो कौन सी गाड़ी थी यार, वो जो सीलो, हाँ, वो ब्लू, हाँ, DCM-DU की थी, राइट, हाँ, तो वो गाड़ी याद है, ब्लू वाली मैं तुमसे ली थी। तो 95 से मैं इनको देख रहा हूँ, तो कहाँ से कहाँ की जर्नी, ऑफकोर्स पूरी इंडस्ट्री भी ट्रैवल कर रही है, और एयू बैंक ने भी ट्रैवल करी है। हम एक गाड़ी फाइनेंस करते होंगे, छोटी गाड़ी फाइनेंस करी, फिर बड़ी करी, फिर पुरानी करी, नई करी, कमर्शियल व्हीकल किए, ओल्ड किए, न्यू किए, ट्रैक्टर किए, 2 व्हीलर किए। सो आज आप मुझसे पूछें 30 साल की जर्नी में हम लोग, आज यदि आप मेरे से बात करें कि हम किस पोजीशन पे खड़े हैं, किस पायदान पे खड़े हैं नेशनल लेवल पे, तो हम पिछले साल प्राइवेट सेक्टर बैंक में, और जब मैं प्राइवेट सेक्टर बैंक बोल रहा हूँ तो उसमें मैं एचडीएफसी बैंक का भी नाम ले रहा हूँ, ऑफकोर्स मैं पब्लिक सेक्टर बैंक का नाम नहीं ले रहा हूँ। हम 5वें नंबर के प्लेयर हैं सर पूरे इंडिया में। और इस साल मैं, शमी और इनके बॉस हैं भास्कर जी, और पूरी टीम है, अंकित की पूरी टीम है, वहाँ पे वामन जी हैं, सचिन हैं, इन लोगों ने मुझे वादा किया है कि इस साल सर वो 5वां नंबर, हम 3 नंबर हो जाएंगे, कि हम लोग पूरे डिस्ट्रीब्यूशन में। और जब हम 2 व्हीलर की बात, हम जब व्हील्स की बात करते हैं एज ए बैंक, तो हम बोलते हैं 2 व्हीलर से लेके 22, 25, 30 व्हीलर। तो हमारा जो सेगमेंट का नाम है व्हील फाइनेंस है। हम लोग उसको कमर्शियल व्हीकल, ऑटो लोन, ये कुछ बोलते ही नहीं है बैंक में, हम बोलते हैं व्हील फाइनेंस। जिसके पहिए लगे हुए हैं
उसको हम फाइनेंस कर देंगे। तो वो एक कॉन्सेप्ट है, और इसके अंदर हम नया भी करते हैं, पुराना भी करते हैं, प्राइवेट भी करते हैं, कमर्शियल भी करते हैं, पैसेंजर भी करते हैं, जो भी कैटेगरी है। तो करने के लिए एक तो प्रोडक्ट होता है जो ऑफकोर्स मैन्युफैक्चर बनाता है, और एक है कि आप लोग उसको बेचते हैं, बट उसको समझ के बेचने के लिए और उस पर क्रेडिट देने के लिए भी एक सिस्टम लगता है पूरा। क्योंकि जो ट्रक फाइनेंस कर सकता है, हो सकता है वो पर्सनल गाड़ी फाइनेंस नहीं कर पाए, बट एयू ने काफ़ी मेहनत करके पिछले 30 साल से बहुत ही एक चीज़ का बिल्ड कर दिया है कि यदि छोटी गाड़ी लेगा तो कैसे क्रेडिट देखनी है, बड़ी गाड़ी लेगा तो कैसे क्रेडिट देखनी है, कमर्शियल व्हीकल लेगा तो कैसे देखनी है, ट्रैक्टर लेगा तो कैसे देखनी है। और ये कैपेसिटी बिल्ड करने का इजी काम नहीं होता है। आपने देखा होगा पिछले 30 सालों में बहुत कम प्लेयर आके किसी एग्जिस्टिंग प्लेयर्स को चैलेंज कर रहे हैं। 30 साल पहले भी एचडीएफसी बैंक था, 30 साल पहले भी एसबीआई था, 30 साल पहले भी आईसीआईसीआई था। बहुत कम प्लेयर सर 30 साल के अंदर व्हीकल फाइनेंस में आए होंगे, क्योंकि ये इंडस्ट्री इतनी ईजी नहीं है। आपने देखा होगा होम लोन में बहुत कंपनी आई, आपने देखा होगा मॉर्गेज में बहुत कंपनी आई, आपने देखा होगा कमर्शियल पर्सनल लोन में बहुत कंपनी आई इंडिया के अंदर। मतलब एनबीएफसीज का या बैंक्स का विस्तार बहुत हुआ, लेकिन इस सेक्टर में बहुत लोग नहीं आ पाए और इस्टेब्लिश नहीं कर पाए, क्योंकि इसको इतना ईजी नहीं होता हैंडल करना। बट एट एयू लेवल हमने इसको हमेशा हमारा प्राइम प्रोजेक्ट माना है, क्योंकि एक तो मैंने खुद ने कर रखा है, बहुत कॉन्फिडेंस है, सिस्टम इतना इवॉल्व हो चुका है, सिस्टम एक्सेप्ट करता है, सिस्टम के जो डेटा पॉइंट हैं कि किस गाड़ी को कितना फाइनेंस करना है, कैसे फाइनेंस करना है, कल को यदि ऊपर नीचे क्रेडिट हो जाती है तो कैसे आपको इन्फोर्सिबिलिटी लेके आनी है, कैसे उसको वापस बेचना है, कैसे उसको वापस सड़क पे लेके आना है। तो ये जो पूरा इकोसिस्टम है उसको 30 सालों में इतना बिल्ड कर दिया है कि हम ना केवल, मैं आपको ही नहीं बोला कि हम इसी साल नंबर 3 होंगे, लेकिन मुझे यदि आगे 20 साल भी दिखते हैं बैंक के, तो शायद हम नंबर 1 प्लेयर बनेंगे इस फील्ड के, क्योंकि जो कैपेसिटी कैपेबिलिटी है वो इमेंस है। और ये हमारा प्राइम सब्जेक्ट है, प्राइम सब्जेक्ट है, मैं ये बोलना चाहूँगा। और यदि ओवरऑल यदि आप बैंक की मुझसे पूछें, काफ़ी लोग आप जयपुर से होंगे कि आपका बैंक, मैं तो उसको चला रहा हूँ बिकॉज बैंक तो पब्लिक का ही होता है, हमारी बैलेंस शीट अब हो गई है 2 लाख करोड़ की। 2 लाख करोड़ की बैलेंस शीट है, उसको बोलते हैं एसेट है, लोन्स है हमारे पास। उसके अंदर करीब 25% व्हीकल का शेयर है। तो यदि 25% हमारा शेयर व्हीकल का है तो उस इंडस्ट्री को हमें और बढ़ाना है, राइट। तो सबसे पहले मेरी यही है कि ये जयपुर की बैंक है। एज ए प्रमोटर, एज ए सीईओ मैं इस सब्जेक्ट को समझता हूँ, तो इसमें हमारी क्लैरिटी ऑफ बिजनेस बहुत ज़्यादा है, राइट। तो ऑफकोर्स मुझे बोला है शमी ने कि काफ़ी हम इन्वॉल्व हैं हर चीज़ों में, लेकिन कुछ कमियां भी होंगी हमारे में। एक कमी मुझे ज़रूर पता है हमारे पास कि हमारे पास अभी रेट इतनी, आपको वाई हम एचडीएफसी बैंक से पीछे हैं, या वाई हम आईसीआईसीआई से पीछे हैं, या वाई हम एसबीआई से पीछे हैं, क्योंकि उनकी कॉस्ट ऑफ मनी सस्ती है और वो 30 साल के बैंक है। मेरी जर्नी खाली 10 साल की है, राइट। लेकिन फिर भी हम यदि तीसरे नंबर, चौथे नंबर पे पैन इंडिया पे आ रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि हमारी समझ कितनी ज़्यादा है और हम कैसे अपने आप को बिल्ड कर रहे हैं। शायद ये जो कॉस्ट ऑफ मनी है, जो मैंने आपसे कहा भी था कि जब मैंने जर्नी चालू करी थी 30 साल पहले, तो 30% पे लैंड करता था। आज हम कम से कम 10% पे लैंड करने की पोजीशन पे आ गए हैं, राइट। अब हो सकता है अगले 10 सालों में जब बैंक और मैच्योर होगा, बिकॉज बैंक तो पब्लिक से मैच्योर होता है, बिकॉज आप ही का फंड आता है, पब्लिक का ही फंड आता है और उसी से हम लैंडिंग करते हैं। तो स्टार्टिंग में हमें इन्वेस्ट करना पड़ता है हमारी डिपॉजिट फ्रेंचाइज पे, लेकिन धीरे धीरे वो भी मैच्योर हो रही है। तो मेरी आशा है कि जब हम अगले 4 से 5 सालों में और मैच्योरिटी से सामने आएंगे, तो ये जो एक कमी है कि हमारी हाई कॉस्ट ऑफ मनी, काफ़ी लोग बोलते होंगे कि एयू ज़्यादा चार्ज करता है लेकिन जल्दी दे भी देता है, मुझे पता है ये 2 बातें साथ साथ चलती होंगी आपकी, लेकिन उसको भी ओवरकम करेंगे तो आपके पास एक ऐसा इंस्टीट्यूशन 5-6 साल में खड़ा होने वाला है जो फर्स्ट टाइम बायर या फर्स्ट टाइम यूज़र, सिंगल ट्रांसपोर्टर या सिंगल रिटेलर इससे लेके, चाहे वो फ्लीट ओनर भी होगा, उसकी पूरी जो सेगमेंट है उसको एक ही बैंक पूरा कर पाएगा। आपको, मुझे पता है मेरे दोस्तों का नाम है इस बोर्ड शीट पे, शायद उनकी किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि एयू बैंक ही आपको सारी सर्विस दे देगा, वो टॉप नॉच क्लाइंट से लेके। लेकिन ये तो होना ही है ना, ये तो होना ही है एक्चुअली में, ये तो होना ही है, नहीं तो फिर हम मार्केट लीडर कैसे बनेंगे। और सबसे ज़्यादा उसका बेनिफिट राजस्थान को होने वाला है, क्योंकि राजस्थान एक ऐसी जगह है जहां हम थोड़ा एक्स्ट्रा कॉल भी लेते हैं। एक्स्ट्रा कॉल का मतलब समझते हैं, मेरे साथ जितने भी डीलर हैं, जो मार्जिनल कस्टमर होता है, आपको पता है कि यार भैया ये ऊपर नीचे हो सकता है, तो शम्मी
अंकित से बात करके वो केस करा देता है, राइट। बट आई थिंक वो कॉल क्यों लेते हैं, क्योंकि राजस्थान में हम इस्टेब्लिश्ड हैं, राजस्थान में इकोसिस्टम है हमारा। तो मैं चाहूँगा कि जितने भी डीलर्स हैं इस बैंक को अपना माने और इस इंस्टीट्यूशन को बिल्ड होता हुआ आप देख रहे हैं, तो इसके बेनिफिट भी आपको दिख रहे होंगे। और जैसे जैसे और बिल्ड होता जाएगा वैसे वैसे बेनिफिट सबसे ज़्यादा तो मुझे लगता है, क्योंकि डीलर की लाइफ ही सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट होती है यार। ऊपर प्रेशर है माल लेने का, कस्टमर के पास बहुत सारे चॉइसेस हैं आजकल, तो कस्टमर यदि आपके डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट पे आया है तो आप चाहते हो कि वो गाड़ी जल्दी जल्दी फाइनेंस हो जाए। जैसे सर कह रहे थे फेसलेस रजिस्ट्रेशन हो रहा है, तो मेरा दावा है कि एआई के द्वारा, सर एआई के द्वारा 1-2 साल में फेसलेस फाइनेंस भी होने वाला है। आपको एयू की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी सामने, एयू बैकएंड में चला जाएगा, आपके पास सारी चीज़ें जो, बिकॉज यदि आप रजिस्ट्रेशन नहीं कर पा रहे हो बंदे का बिना आरटीओ भेजे हुए, तो फाइनेंस होने में क्या प्रॉब्लम है। शायद एआई लेड काफ़ी हमने भी काफ़ी इनिशिएशन ले रखे हैं, जहाँ पे अब आपको डीलरशिप पे जो हमारा लड़का आता है उसकी ज़रूरत नहीं रहेगी। आपके पास ही पूरी लाइन होगी। हम उसको पाइप बोलते हैं हमारी लैंग्वेज में, कि जिस पाइप से आप खुद ही उसका कस्टमर का नाम डालिए, बात करिए, उसकी अप्रूवल आपको हाथों हाथ ही मिलने वाली है। मैं सिबिल स्कोर की बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, मैं अप्रूवल की बात कर रहा हूँ, जहाँ आप उस अप्रूवल के बेसिस पे उसको गाड़ी दे सकते हैं। और ये सब काम मेरे हिसाब से 10 मिनट में हो जाएगा। द मोमेंट यू पुट इन एंड मोमेंट यू गेट द अप्रूवल, क्या ये फाइनेंस हो सकती है गाड़ी हमारे से, ये रेट है, ये बात है, इस पे हमारा प्रोजेक्ट अभी तक चल रहा है, राइट। तो मुझे लगता है ये फेसलेस फाइनेंसिंग हमारे यहाँ से स्टार्ट भी होने वाली है, और ये सारा इम्प्लीमेंट हम राजस्थान में करेंगे। राजस्थान में इसलिए करेंगे, वही बात कि हमारा कंफर्ट है, हमारे पास आप जैसे दोस्त लोग बैठे हुए हैं जो इस बात को सपोर्ट करते हैं, हमको जगह देते हैं, और उसका यदि ऊपर नीचे कोई बात है उसको भी हम मैनेज कर सकते हैं। तो मुझे लगता है आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए कि एयू ना केवल इसलिए फाइनेंस कर रहा है कि वो एक एनबीएफसी से टर्न्ड बैंक हो गया, लेकिन एक बहुत प्रोग्रेसिव बैंक है जो सारे एस्पेक्ट को देख रहा है, कि जहाँ पे खाली डीलर्स के साथ नहीं काम कर रहे हैं ऑनेस्टली हम, राइट। हम ओएम के साथ भी काम करते हैं, हम महिंद्रा के साथ भी काम करते हैं, मारुति के साथ भी करते हैं, हुंडई के साथ भी करते हैं। उन लोगों से बात भी कर रहे हैं कि आपको क्या चाहिए हमसे, हम उनके एंसिडीज़ को फाइनेंस कर रहे हैं, उनको फाइनेंस कर रहे हैं। हम लोग इन्वेंट्री फंडिंग प्रोडक्ट भी लेके आ रहे हैं, जो चीज़ें हैं, बिकॉज हमने एक माना है कि बैंक में कि व्हीकल से हमको बढ़ना चाहिए ऑटोमोबाइल फाइनेंस पे। तो हम खाली अभी रिटेलर को फाइनेंस कर रहे हैं, राइट। हम पता है कि हम आपको ट्रेड एडवांस देते हैं, लेकिन वो बहुत छोटा सब्जेक्ट है। मुझे लगता है आपको इन्वेंट्री फंडिंग करनी चाहिए। आपके कोई और बात हो, मुझे इतनी बात नहीं पता है कि डीलर्स को, मैं पूछ रहा था अभी शार्विक से कि डीलर को चाहिए क्या, और राइट हम आपसे और इंटरेक्ट करेंगे। थोड़ा बैंक मैच्योर हो रहा है कि आपकी किस सप्लाई चेन को हम फाइनेंस करें, किस बिल्स को हम डिस्काउंट कर सकते हैं, किस ओवरऑल आपके एक्सपेंशंस को फाइनेंस कर सकते हैं। मुझे पता है आजकल सारे मैन्युफैक्चरर्स आपको पीछे पड़ जाते हैं, एक्सपांड करो, नया शोरूम खोलो, नया फैक्ट्री खोलो, नई चीज़ खोलो। तो मुझे लगता है वहाँ पे भी हम आपको प्रोजेक्ट लोन दे सकते हैं। तो काफ़ी इंटीग्रेटेड एक सॉल्यूशंस हम आप लोगों के लिए बना रहे हैं, क्योंकि ऑटोमोबाइल हमको लगता है कि हमारे दिल के अंदर है, राइट। हमें पता है कि इसके अंदर क्या रिस्क हैं और इसकी क्या लिमिटेशन हो सकती है, लेकिन उस सबको जानते हुए हम आपको कैसे प्रोडक्ट बना सकते हैं, वो सब हम काम कर रहे हैं। और बैंक की बैलेंस शीट बहुत स्ट्रांग है, राइट। तो ये सब इनोवेशन भी हम बहुत कर सकते हैं यहाँ पे आके, बिकॉज जैसे आपको पता है कि एयू बैंक देश का सबसे बड़ा स्मॉल फाइनेंस बैंक है, और पिछले कुछ दिनों सर हमको यूनिवर्सल बैंक बनने की भी लाइसेंस मिल गई है, जो इस देश में 15 साल बाद किसी एक यूनिवर्सल बैंक बनने की परमिशन दी है आरबीआई ने, वो आपका एयू बैंक है। मुझे पता नहीं होगा कितना टाइम है, मैं बहुत बोल सकता हूँ, लेकिन आइडिया ये भी था आपसे आज बात करने का कि बहुत दिनों का गैप हो गया था, आपसे बात नहीं कर पा रहा था मैं, बिकॉज क्योंकि व्हीकल के अलावा 25% है, बाकी 75% भी बिजनेस है बैंक के अंदर, जो मोर्गेजेस का है, कमर्शियल बैंकिंग का है, एग्री बैंकिंग का है, पीएल है, क्रेडिट कार्ड है, और इससे ज़्यादा हमारा जो टेक प्लेटफॉर्म है, मुझे नहीं पता कितने आप में से हमारे कस्टमर हैं, नॉट इन द सेंस ऑफ व्हीकल फाइनेंस, इन द सेंस ऑफ पर्सनल, आपका कितने लोगों का पर्सनल अकाउंट एयू के अंदर है, आपका उसका एक्सपीरियंस कैसा है। तो मैं आपको हर जगह बताना चाहूँगा कि हमारी पहली जो सोच है वो यही है कि हम स्टेटस को वो करते हैं। ठीक है जी, वो आ गए क्या? ठीक है, सीएम सर आ रहे हैं तो आप उनको सुनिएगा। नहीं सही बात है, वो मुझे पता है साई साहब को बहुत सारी काम कराने हैं।
नहीं, बट इज़ वेरी प्रोग्रेसिव। और सीएम सर यदि ऐसे कार्यक्रम में आके हमारी बात सुने और हमारी बातों का, हमारी समस्याओं का निवारण करें, उससे अच्छा क्या हो सकता है। और मैं देख रहा हूँ काफ़ी सीएम सर अभी आउटरीच प्रोग्राम में हैं, हर बिजनेस में जा रहे हैं। पिछली बार जब मेरे CIO में बुलाया था तो उसमें भी आए थे मेरे पास, और 10 साल बाद कोई CM आया था वहाँ पे। सो बट अच्छा लगा था सबको, बिकॉज आप अपनी समस्याओं से बात कर सकते हैं, अपनी चीज़ों के बारे में बता सकते हैं। एक कंडीशन सेट होती है उनसे, तो इट्स वेरी गुड कि वो आके अपन उसको इंडोर्स कर रहे हैं। बट इन शॉर्ट मैं ये बोलना चाहूँगा कि AU बैंक आपका जयपुर का बैंक है, हम सारी चीज़ें यहाँ से करते हैं। AU बैंक में हम लोग ऑटोमोबाइल फाइनेंस की तरफ बढ़ेंगे, आपको होलिस्टिक सॉल्यूशन देंगे। हमसे आपसे भी आशा है कि आप खाली हमें व्हीकल फाइनेंसर नहीं समझें, और आपकी होलिस्टिक बैंकिंग भी हमको दें, और इस बैंक को बढ़ता हुआ देखें। मैं इसलिए बोल रहा हूँ, इससे जुड़ने में ये फ़ायदा है कि हो सकता है आपकी फैमिली का कोई मेंबर यहाँ काम करना चाहता हो, हो सकता है आपका कोई दोस्त का दोस्त यहाँ काम करना चाहता हो, राइट। तो मुझे लगता है कि बैंक बहुत पब्लिक प्लेटफॉर्म होता है, बहुत वाइड होता है, और उसकी जो मियाद होती है ना, वो 10-20 साल नहीं होती, वो 100 साल, 200 साल, 500 साल, हज़ारों साल चलता है, राइट। यदि आप उससे जुड़ते रहेंगे तो कुछ ना कुछ आपको भी मिलेगा। और मेरे को ये पूरी आशा है कि राजस्थान से बन रहा है ना, तो जयपुर को बहुत फ़ायदा होना चाहिए, क्योंकि आपको हर चीज़ के बारे में, बिकॉज बैंकिंग सब्जेक्ट थोड़ा नेशनल सब्जेक्ट है और बहुत कुछ मुंबई से ड्रिवन होता था, राइट। बट जब ये रीजनल बनता है, एक आपके खुद के शहर से बनता है, तो इसकी जो बारीकियाँ होती हैं, इसमें जो नुएंसेस होती हैं, इसकी जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, इसमें जो टेक है, इसका जो पूरा एक रिस्क मैनेजमेंट है, जो एक डिस्ट्रीब्यूशन है, फ्रेंचाई है, जो आपको बिजनेस को भी चाहिए बहुत फ्रेंचाई, उसका आपको फ़ायदा होता है, राइट। तो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी। और आई होप कि जिस तरीके से राजस्थान ने मुझे सपोर्ट किया, स्पेशली जयपुर ने सपोर्ट किया, वो सपोर्ट आप हमारी टीम को देते रहेंगे, आपके फीडबैक देते रहेंगे। हमारे लिए ये बुक बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बिज़नेस बहुत इंपॉर्टेंट है, और हम हमारी तरफ से सारे इनोवेशन करते रहेंगे और आपको सपोर्ट करते रहेंगे। बहुत बहुत थैंक यू सो मच, प्लेजर। Mohit Velan ji हैं यहाँ. Please come on the stage and felicitate our platinum partner, AU Small Finance Bank, Shri Sanjay Agarwal ji, MD AU Finance, Small Finance Bank. आपकी ज़ोरदार तालियों के बीच में ये